नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई, गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले सैकड़ों मुसलमानों के घर मसमार कर दिए गए। 400 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के घरों पर भारतीय पुलिस के छापों का सिलसिला जारी है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के बावजूद मॉस्को को ईंधन की बरामदात में 93 बिलियन यूरो का मुनाफा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग के पहले 100 दिनों में मदनी ईंधन के बरामदात से 93 बिलियन यूरो कमाए। तेल की ज्यादातर बरामदात की मंजिल यूरोपीय यूनियन के रुकन मुमालिक थे। पैगंबर इस्लाम के बारे में नाजेबा बयानात देने पर चीन ने भी हिंदू इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत पर तनकीद की है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अना और नस्ली और मजहबी इम्तियाज को खत्म करना है। अपने और दूसरों के दरमियान फ़र्क को समझना और तहजीबों के दरमियान अमन व मुकालमत को फ़रोग़ देना इंतहाई अहम है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मज़ीद कहा कि पैगंबर इस्लाम के बारे में नाजेबा बयानात की वजह से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भारत में जो सूरत हाल पैदा की है, उम्मीद है उसमें जल्द बेहतरी आ जाएगी।